हम जब नेवल पावर की बात करते हैं, नेवल पावर भारत की कहीं ज्यादा सुपीरियर है पाकिस्तान की तुलना में। कैसे है ये बताएं अगर आप। देखिए, सिर्फ नेवल पावर नहीं, आप एयरफोर्स की बात कर लीजिए, आर्मी की बात कर लीजिए। इस समय पाकिस्तान पूरा डिपेंडेंट है चीन पर। अभी हमने आज सुबह ही दिखा दिया कि कैसे HQ-9 जैसे डिफेंस सिस्टम धराशायी हो गए। हमने GF-17 की बात भी की। अब पाकिस्तान की नेवी की बात कर ले। पाकिस्तान की नेवी पर ले देकर 2 सबमरीन्स है, जिसमें से एक रिफिट के अंदर है। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास नहीं, पाकिस्तान के पास प्रॉपर फ्रिगेट्स नहीं है, पाकिस्तान के पास प्रॉपर डिस्ट्रॉयर्स नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तान के बाद उसकी एयरफोर्स है, जो ऑपरेशनली इतनी कैपेबल नहीं है कि वो मल्टी डायमेंशनल फ्रंट्स के ऊपर अपने आप को ऑपरेट कर सके। पाकिस्तान का पूरा फोकस पिछले कई सालों से बलूचिस्तान के इलाकों में पाक अफगानिस्तान बॉर्डर्स पर रहा है, इसलिए उसकी वो तैयारियां इतनी कैपेबल नहीं है। अभी खास तौर पर पाकिस्तान को हमेशा लगता आया था कि सिर्फ और सिर्फ उसकी जंग जो होगी वो भारत और पाकिस्तान के पास होगी, लेकिन पिछले 5 सालों में पाकिस्तान भी मल्टीपल फ्रंट्स पर एंगेज हुआ है। वो मल्टीपल फ्रंट्स यानी एक पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, दूसरा है बलूचिस्तान का बॉर्डर। अब ये थ्रेट है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान कौन से फ्रंट को संभाले, क्योंकि एक तरफ भारत पूरी तरीके से पूरी कोशिश के साथ पूरी शक्ति के साथ उसको अटैक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने बलूचिस्तान की खबरें दिखाई कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया। लगातार बलूचिस्तान के जो उनके लड़ाके हैं BLA के, वो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि एक तरीके से घिरता जा रहा है। और यही वजह है कि कराची जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट, आप बलूचिस्तान, आप ग्वादर की बात कर लीजिए, पाकिस्तान ने लगभग खाली कर दी हैं। जी हाँ, और इस बीच एक बार फिर हम बताएंगे आपको कि LOC पर क्या हो रहा है। उड़ी में लगातार भीषण गोलाबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और भारत की तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। बल्कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक गोला दागा जा रहा है तो भारत की तरफ से उससे दुगना ही हमला किया जा रहा है। पुंछ, राजौरी और नौशेरा में भारी फायरिंग हो रही है। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से भारी फायरिंग की जा रही है, गोलाबारी की जा रही है, और भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बौखलाए पाकिस्तान की फायरिंग में नागरिकों पर वो निशाना साध रहा है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। एक महिला की मौत हुई है उड़ी में, ये जानकारी मिल रही है। तो ये लगातार जानकारी हम दे रहे हैं LOC पर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर। और यहीं पर LOC पर ही मौजूद हैं भारत के TV9 भारतवर्ष के संवाददाता इरफान कुरैशी। उनका रुख कर लेते हैं। जी निशान। इरफान के पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत की जितनी भी एयरलाइंस हैं उन सभी ने एक एडवाइजरी दी है कि आप एयरपोर्ट पर कम से कम 3 घंटा पहले पहुंचें। देयर इज नो नीड टू पैनिक, लेकिन जस्ट एज अ कंसर्न प्रिकॉशनरी मेजर। कराची पोर्ट पर भारत का बड़ा हमला, यानी पाकिस्तान का एक बड़ा नेवल बेस जो है वो इस वक्त दहल गया है। पाकिस्तान का ये स्ट्रैटेजिक नेवल बेस है, और यकीन मानिए पाकिस्तान का नेवल बेस पे अगर हमला हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से ब्लीड करना पड़ रहा है कई जगह। और असीम मुनीर का ये पूरा कैलकुलेशन पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। भारत ने इससे पहले ही यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इटली सबसे बातचीत करके कह दिया था कि अब हम जवाब देंगे, क्योंकि एस्केलेशन लैडर पर पाकिस्तान ने चीजों को एस्केलेट किया है। पाकिस्तान के सामने भारत अब रिस्ट्रेन नहीं रखेगा, लेकिन अभी भी सिविलियन इलाके में हमारा अटैक नहीं है। कराची पोर्ट पर बहुत बड़ा हमला, भारतीय नेवी ने किया हमला। सुमित, भारतीय नेवी ने हमला किया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा हमले से कराची पोर्ट पर भारी नुकसान है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पाकिस्तान की नेवी इज जिल्च भारत की नेवी के सामने। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स जो हैं भारत के सामने हाफ हैं, और जो हैं उसमें भी मेंटेनेंस की वजह से आधे ग्राउंडेड हैं। पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले आधे टैंक्स हैं, और जो हैं उनमें 2 से 4 दिन का फ्यूल है। लेकिन चिंताजनक बात, आज जो पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है इसकी सोर्सिंग चाइना और टर्की से होती है। अपैरेंटली जो खबर आ रही है, चाइना पाकिस्तान से खुश नहीं है जो पाकिस्तान ने हरकत की है उसकी वजह से, क्योंकि उससे चाइना को बहुत बैड लाइट में दिखाया जाएगा आने वाले समय में, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ जनरल अनुज माथुर है। अनुज माथुर सर, इंडियन नेवी, हम 2 घंटे पहले से पूछ रहे थे इंडियन नेवी एक्शन में, अगर इंडियन नेवी एक्शन में है तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडियन नेवी और एयरफोर्स का कॉम्बिनेशन बहुत लीथल है। अनुज सर, योर टेक। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही बोला कि जब इंडियन नेवी पूरी तरह से एक्शन में आ जाएगी। अभी तो जहां तक मेरा असेसमेंट है, वो नेवी ने भी ड्रोन से ही हमला किया है। अभी जो नेवल अटैक है जो कि उनके सी पोर्ट पे होगा, वो अभी शुरू नहीं हुआ है मेरे असेसमेंट के हिसाब से। सर, मैं आपसे एक चीज क्रॉस चेक करूंगा, क्या ये बात कंफर्म है? जितना मुझे पता है
कि हमारी इंडियन नेवी भी ब्रह्मोस लॉन्च कर सकती है, हमारी बिल्कुल। इंडियन नेवी भी क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकती है, जो कि हवा में डायरेक्शन चेंज करता है और किसी एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आता है। 100% निशांत बिल्कुल सही है। इंडियन नेवी के पास ब्रह्मोस है, इंडियन नेवी के पास क्रूज मिसाइल्स हैं, और इंडिया के पास ट्रायड जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर की, वो भी इंडिया के पास है कि आप हर प्रकार से आप सबमरीन से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से आपके ब्रह्मोस लॉन्च हो सकती है। तो इंडियन नेवी बिल्कुल रेडी है और उनके पास सारा इक्विपमेंट है। अनुज सर, क्या पर ये कह सकते हैं कि अभी भी भारत बहुत ग्रेडेड रिएक्शन दे रहा है, बहुत ग्रेडेड रिस्पांस दे रहा है अभी भी, क्योंकि हमने अगर नेवी से किया है तो हमने ड्रोन का अटैक किया।